पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिए हैं इस लाइव में आपको बताएंगे। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और आपके आसपास आपके इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, वायु प्रदूषण का स्तर कितना है, वो भी आप बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। किस शहर में आप अभी रह रहे हैं वो भी बताइएगा जरूर। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, लाइव में चर्चा आगे करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िए फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली और एनसीआर में स्मोक का असर देखने को मिल रहा है। वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर पर है, खतरनाक स्तर पर। आबो हवा बहुत जहरीली होती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से अलग अलग शहरों में सख्ती की जा रही है, पाबंदियां की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद प्रदूषण का स्तर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। कुछ शहरों की बात करेंगे जहां पर प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा निकल कर आ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा वहां पर दर्ज किया गया है। आप मानकर चले कि आप स्मोकिंग नहीं करते, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं वो जो 30-40 सिगरेट का जो धुआं है वो अपने अंदर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का प्रदूषण का स्तर अलग अलग शहरों में निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अलग अलग शहरों के प्रशासन के रवैये से कहीं ना कहीं नाराज और नाखुश नजर आए। उसको लेकर खरी खरी भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है। सबसे पहले दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुनाई है कि आपने ग्रेप 4 को लागू करने में देरी क्यों की। उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में अगर बात करें तो फिर आप मानकर चले एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी पार जाता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो आदेश जारी किए वो ये कि दिल्ली और एनसीआर में 10वीं और 12वीं तक के जो स्कूल है वो फिलहाल के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसकी चपेट में, स्मोक की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग कहीं ना कहीं आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें बच्चों में आंखों में जलन और चेस्ट इंफेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहां पर सख्त टिप्पणी की है और यहां पर कहा है कि ग्रेप 4 को नहीं हटाया जाए। बेशक एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में 300 से नीचे भी क्यों ना आ जाए, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए अभी ग्रेप 4 लागू ही रहेगा। जो सख्त पाबंदियां हैं वो लगी रहेंगी। और 10वीं और 12वीं के जो स्कूल है वो दिल्ली एनसीआर में फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। ऑनलाइन मोड से ही पढ़ाई इन क्लासेस की चलेगी। तो ये बड़ा फैसला, बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुए हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में ग्रेप 4 को लागू किया गया। पहले ग्रेप 3 को लागू किया गया था वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए, लेकिन वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमूमन दिल्ली के साथ लगते साइबर सिटी गुरुग्राम का अगर जिक्र कर ले तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा भी पार कर चुका है। आज जो ताजा आंकड़ा निकल कर आया है वो 540 और 541 के आसपास था। तो फिर आप मानकर चले सबसे खराब स्थिति में इस वक्त दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, जिसमें गुरुग्राम भी निकल कर आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है। तो फिर आप खुद का और अपने परिवार का खास तौर पर ख्याल रखें। जरूरत का काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये हिदायतें जारी कर रहा है। अगर निकलते हैं अगर आप बाहर तो मास्क जरूर पहने और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। और किसी प्रकार की अगर आपको कोई हेल्थ इशू निकल कर आता है, कोई आपको समस्या आती है, तो फिर सीधे तौर पर आप अपने जो नजदीकी डॉक्टर है उनके साथ संपर्क जरूर कीजिए। दूसरी जगह बहादुरगढ़ का अगर जिक्र कर ले तो फिर बहादुरगढ़ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब, आबो हवा बहुत जहरीली, गैस चैम्बर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। ना केवल दिल्ली के आसपास के इलाके, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और भी इलाके जिसमें
जींद का जिक्र कर ले, कैथल डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर ले, करनाल का जिक्र कर ले, तो यहां पर आबो हवा बहुत खराब, बहुत जहरीली। सोनीपत का जिक्र कर ले, पानीपत का जिक्र कर ले, कुरुक्षेत्र का जिक्र करें, आबो हवा यहां पर बहुत खराब है। गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहे हैं ये इलाके। बहादुरगढ़ का जिक्र करें तो 400 के पार जा चुका है, ग्रेप 4 यहां पर भी लागू हो चुका है। और हरियाणा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग को 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा एचएसआईडीसी को भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना इसलिए लगाया कि वायु प्रदूषण कम करने को लेकर जो हिदायतें जारी की गई थी उन नियमों का उल्लंघन किया गया है, वायु प्रदूषण कम नहीं हो पाया है। ग्रेप 3 को लागू करने में देरी की गई, ग्रेप 4 को लागू करने में देरी की गई, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जुर्माना लगा दिया। अब बड़ा सवाल यह कि क्या सिर्फ जुर्माना लगा देने भर से प्रदूषण कम हो जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो लोग इस लाइव में लगातार जुड़ रहे हैं उनसे हम लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा। प्रदेश के कोने कोने की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं और आपके मतलब की खबरें, आपसे जुड़ी खबरें, वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और आप किस इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी आप जरूर बताएगा। आपके आसपास आपके इलाके में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है वो भी आप जरूर बता सकते हैं। आबो हवा कितनी है वो आप जरूर बता सकते हैं। तो ये जो जानकारी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है, और ग्रेप 3 ग्रेप 4 में क्या कुछ होता है वो भी आपको बता देते हैं। ये दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ये चरण जो है लागू किए जाते हैं, जिसको कहते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि ग्रैप। और ग्रैप के इसमें कहीं ना कहीं स्टेजेस बनाई गई हैं, जिसमें अब ग्रेप 3 से आगे बढ़कर ग्रेप 4 लागू कर दिया गया। ग्रेप 3 में जब आपके इलाके का, आपके शहर का वायु का जो प्रदूषण का स्तर है वो 300 को अगर पार कर जाता है तो फिर आप मानकर चले वहां पर ग्रेप 3 को लागू किया जाता है। और अगर 400 के भी पार हो जाता है तो फिर ग्रेप 4 को लागू किया जाता है। और इसको लागू करते ही काफी सारी पाबंदियां कहीं ना कहीं उस इलाके में लगा दी जाती है। मसलन आप कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं कर सकते, बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाती है, कोई भी किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता। जो ट्रकों की आवाजाही है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाता है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जो गाड़ी हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। ये BS3 ग्रेप 3 में आता है, तो ग्रेप 4 में इससे भी और सख्त पाबंदियां कहीं ना कहीं निकल कर आती हैं। उसके अलावा स्कूलों को अस्थायी तौर पर कहीं ना कहीं बंद किया जाता है। जो कक्षाओं की पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, इसलिए ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, ताकि जो मामले हैं वो उसमें कमी आए, लोगों को यहाँ पर परेशानी ना झेलनी पड़े। मास्क को यहाँ पर जो है कंपलसरी कर दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सख्ती है कहीं ना कहीं वाहनों को लेकर, और ट्रैफिक रूल्स को लेकर, और कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर ये सारी सख्तियां कहीं ना कहीं लगाई जाती है। तो ग्रेप 4 में आप मानकर चले और ज्यादा सख्तियां लगा दी गई है। ना केवल दिल्ली NCR बल्कि हरियाणा के कई जिलों में ग्रेप 4 लागू हो चुका है। गैस चैम्बर में इलाके तब्दील हो चुके हैं। वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बहुत खतरनाक स्तर पर लेवल पर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में पीटीसी न्यूज नेटवर्क यही अपील करता है, जनहित में यही अपील करता है कि अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क जरूर पहने, और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर जाहिर तौर पर आप ना निकले, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर तुरंत जो है डॉक्टर को आप दिखाइएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर जा चुका है। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी ही जानकारी। सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त लहजे में टिप्पणी करता हुआ नजर आए। माननीय जो जज हैं उन्होंने बिल्कुल सटीक और सख्त टिप्पणी की है। दिल्ली सरकार को तो उन्होंने बहुत खरी खरी सुनाई है कि ग्रेप 4 लागू करने में क्यों देरी कर दी गई, क्योंकि प्रदूषण का जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो 500 के भी पार दिल्ली में जा चुका है, NCR के इलाकों में जा चुका है। तो फिलहाल आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज हरियाणा के साथ जरूर जुड़िएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहिए, क्योंकि पीटीसी न्यूज नेटवर्क पर, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।
नमस्कार।